Hello बच्चों, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours that is Mathematica by OP Gupta। तो आज के लेक्चर में हम लोग अल्फा टेस्ट सीरीज डिस्कस करेंगे फॉर क्लास 12th मैथमेटिक्स। और इस टेस्ट का टॉपिक क्या होगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे, आज के टेस्ट का टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल्स। इस टेस्ट का पीडीएफ और दूसरे बहुत सारे टॉपिक टेस्ट के पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में पहले ही शेयर किए जा चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है बच्चों। अब एक बात और सुनना, अगर आप लोग कंप्लीट सिलेबस के ऊपर बेस्ड सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारी सीबीएसई 21 सैंपल पेपर बुक बाय ओपी गुप्ता विद प्लेजर टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो। इस बुक को परचेज करने के लिए भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट एंड अमेजन के लिंक मिल जाएंगे, जिनके ऊपर क्लिक करके आप इस बुक को अपने घर पर ही मंगवा सकते हैं। वैसे आप लोग इस बुक के लिए हमें व्हाट्सएप पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जरा, और सबसे पहले मुझे ये बताओ, चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना। इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना। समझे बच्चों, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने टेस्ट का डिस्कशन शुरू करते हैं। अल्फा टेस्ट सीरीज नंबर 7, टॉपिक इज डेफिनेट इंटीग्रल्स। क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक के जो क्वेश्चंस हैं दे आर ऑफ 2 मार्क्स। क्वेश्चन 1 में क्या बोला हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल वेयर दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले यहां पर हम लिमिट्स को इंटीग्रल वैल्यूज के हिसाब से ब्रेक करेंगे, यानी 0 से 1 फंक्शन सेम रहेगा बच्चों, ठीक है ना। फिर इसके बाद 1 से 2 फंक्शन अगेन सेम रहेगा, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही रहेगा। फिर 2 से 3, ठीक है, और ये आपका फंक्शन फिर से सेम। फिर इसके बाद 3 से पाई मतलब अप्रोक्सीमेटली 3.14, ठीक है। तो यहां पर भी फंक्शन सेम ही रहेगा। अब अगर 0 से 1 के बीच में x होता है, 0 से 1 के बीच में अगर x होता है तो इस समय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 0 होती है, समझे। तो यहां पर बेसिकली आपको मिलेगा बिटवीन द लिमिट 0 to 1, यहां पर ये आपको 0 dx मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम 1 से 2 के बीच में देखेंगे ना, 1 से 2 के बीच में अगर x होगा इस तरीके से तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 1 होगी बच्चों, यानी यहां पर ये 1 dx हो जाएगा। फिर इसके बाद ये वाला इंटीग्रल जिसमें लिमिट है 2 से 3, तो अगर x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगी तो इस समय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आपको 2 देगा, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे 2 dx। फिर इसके बाद लास्ट वाला यानी 3 से पाई, तो यहां पर बेसिकली x की वैल्यू अब 3 और पाई के बीच में चल रही है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आपको 3 देगा, समझे। इस तरीके से काम होगा। तो यहां पर ये हो जाएगा 3 dx। अब देखो 0 का इंटीग्रल तो 0 ही होगा, तो इसको लिखकर टाइम पास कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद 1 का इंटीग्रल जो कि x होगा, जिसमें हमें ये वाला लिमिट लगाना है। फिर 2 का इंटीग्रल 2x होगा, आप 2 को बाहर रखें, सिर्फ x लिखें जिसमें आपको ये लिमिट लगाना होगा। फिर यहां पर 3 मतलब इंटीग्रल 3x होगा, x के ऊपर आपको ये लिमिट लगानी है, ठीक है बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 2 - 1, यहां पर 2 टाइम्स अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 3 - 2, और यहां पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, ये तो 1 आएगा, ठीक है ना। यहां पर 3 - 2 दैट इज 1, इनटू में 2 यानी प्लस में 2 आ जाएगा। फिर यहां पर 3 पाई - 9 यानी 3 पाई - 9 मैंने ऐसे लिख लिया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लोगे तो 3 पाई माइनस 1 + 2 3 - 9 यानी 3 - 9 यानी -6 हो जाएगा। अपना आंसर यहीं छोड़ सकते हो या फिर 3 कॉमन ले लो, आपको मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर मिल जाएगा इस तरीके से। तो क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों। तो ये इंटीग्रल आपको दिख रहा होगा, लिमिट क्या है बच्चों, लिमिट है π/2 से लेकर पाई तक, और ये रहा आपका इंटीग्रैंड। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनना बच्चों। देखिए यहां पर लिमिट को तो फिलहाल सेम रखो,
π/2 से लेकर पाई तक, ठीक है। 1 माइनस साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? अब यहां पर 1 माइनस साइन एक्स को मैं किस तरीके से चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखना। साइन एक्स में मैंने साइन 2a वाला फॉर्मूला लगा दिया है, समझे। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2a का फॉर्मूला दैट इज 2 साइन a इंटू कॉस ए। मैं इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। अब डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस एक्स है ना, इसे आप लिख लो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहां पर मैं क्या करने वाला हूं। तो लिमिट तो सेम ही है, इस 2 को आप बाहर कर दो 1/2, फिर 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिखोगे, सो दैट विल बी कोसेकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, इस तरीके से हो जाएगा। माइनस फिर इसके बाद 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इस वाले 2 को मैंने बाहर कर दिया था ना, डिनोमिनेटर वाले 2 को मैंने बाहर कर दिया था, समझे बच्चों। तो बेसिकली अंदर ये 2 रहेगा, एक साइन कटेगा, कॉस अपॉन साइन यानी कोटेंजेंट ऑफ एक्स बाई 2 आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है बेटा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, 1/2 को यहीं पर रहने दो, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 के लिए हो जाएगा माइनस कोटेंजेंट एक्स बाई 2। इसका जो एंगल है दैट इज एक्स बाई 2, ये लीनियर है, मतलब इसका डेरिवेटिव लेंगे। एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2 आएगा, उससे इस पूरे को डिवाइड करेंगे, समझे बच्चों। सिर्फ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 की बात हुई है अभी तक। माइनस इस 2 को एज इट इज रहने दो, इस वाले 2 को। कोटेंजेंट ऑफ एक्स बाई 2 के लिए क्या होगा, तो यहां पर आप लिखेंगे लॉग ऑफ साइन एक्स बाई 2, और यहां पर मॉडुलस को लगाना मत भूलना, एक बात। दूसरी बात, यहां पर जो एंगल एक्स बाई 2 है ना, वो भी लीनियर है, उसका डेरिवेटिव हाफ आएगा, उससे इस पूरे को हम डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर आप इसको इस तरीके से लिख लो, और ये रहा आपका लिमिट π/2 से लेकर पाई तक, ठीक है बच्चों। अब इस पूरे में से, मतलब डिनोमिनेटर में से ये हाफ और ये हाफ अगर आप बाहर कॉमन ले लेंगे ना, तो बेसिकली ये बाहर वाला जो हाफ है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात मैंने क्या कही, ठीक है। फाइनली आपको मिल जाएगा माइनस कोटेंजेंट एक्स बाई 2 माइनस 2 टाइम्स लॉग ऑफ साइन एक्स बाई 2, ठीक है बच्चों। और यहां पर मॉड को मत भूलना, और ये रहा आपका लिमिट π/2 से लेकर पाई तक। अब यहां पर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप अपर लिमिट पुट करेंगे, ये बनेगा माइनस कोटेंजेंट π/2 यानी -0, -2 लॉग साइन एक्स बाई 2, मतलब एक्स की जगह पाई पुट करोगे तो लॉग मॉड में साइन π/2 होगा। साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, यानी अपर लिमिट इस तरीके से दिखेगा। माइनस लोअर लिमिट की बारी है। अब जैसे यहां पर हम x की जगह π/2 पुट करेंगे ना, तो ये बनेगा माइनस कोटेंजेंट π/4। कोटेंजेंट π/4 तो 1 होता है, मतलब ये फाइनली -1 आ जाएगा इस तरीके से। -2 लॉग मॉड में साइन x बाई 2, एक्स की जगह π/2 रखोगे तो ये बन जाएगा साइन π/4। साइन π/4 यानी 1/√2 इस तरीके से, ठीक है बच्चों। अब जैसा कि आपको पता होगा कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो ये पूरा ब्रैकेट तो खत्म हो गया, कहने का मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। इस नेगेटिव को अंदर भेजते हैं, देखते हैं क्या होगा, यानी यहां पर तो ये हो जाएगा +1 प्लस में 2, और ये log 1/√2। आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो इसे, कैसे होगा 1 - 2 log √2, देखो इस तरीके से लिखो, समझे। log की कौन सी प्रॉपर्टी, log ऑफ 1/x को हम माइनस log x लिख सकते हैं। log की प्रॉपर्टी यूज की है मैंने यहां पर, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जरा इसको देखो, 2 की पावर में हाफ लिख सकते हो ना इसे, तो फिर यहां पर log की एक प्रॉपर्टी और लगा लेते हैं, उसकी हेल्प से इसे लिख सकते हो हाफ ऑफ log 2, समझे। तो फाइनली ये बन जाएगा 1 - log 2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। आई होप आप लोग यहां पर जो मैंने प्रॉपर्टी यूज की है ना, उसे समझ गए होंगे। जो बच्चे नहीं समझे उनके लिए मैं यहां पर प्रॉपर्टी यानी फॉर्मूला लिख देता हूं। पावर वाला फॉर्मूला लॉगरिथम के लिए क्या होता है, इस तरीके से देखो ध्यान से, समझे। तो यहां पर मैंने पावर दैट इज हाफ को आगे कर दिया था, देखो इस केस में यहां पर देखिए √2 की जगह मैंने ऐसा लिखा था, समझे बच्चों। अब इससे पहले कि अगले क्वेश्चन में चलें, मुझे एक बात बताइए कि ये जो आपका आंसर यहां पर मैंने लिखा है, क्या इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके अपना आंसर बताना, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में क्या बोला हुआ है बच्चों?
क्वेश्चन 3 में बोला हुआ है इस इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहला काम यहां पर आप ये करो, जो एंगल आपको दिख रहा है ना ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, दैट इज 2x, इसे आप t पुट करो। ठीक है बच्चों, तो यहां से dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन में 2। समझ गए? क्लियर सभी को? अब एक काम और करें, वो ये है कि लिमिट को चेंज कर दो यहीं पर नए वेरिएबल t के हिसाब से। तो लोअर लिमिट यानी जब x की वैल्यू 0 है, लोअर लिमिट में आप चेक करो, तो उस समय t की वैल्यू 2 टाइम्स x यानी 2 टाइम्स 0 हो जाएगी, दैट इज 0। अब जरा अपर लिमिट को भी चेक करो, जब x के लिए अपर लिमिट π/2 है, यहां पर आप चेक कर सकते हो, तो फिर यहां पर t हो जाएगा 2 टाइम्स x, जो कि हमने सब्स्टिट्यूट किया। सो 2 टाइम π/2 मतलब ये सिर्फ पाई रह जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से आपका पूरा क्वेश्चन किस तरीके से अब चेंज होगा, ध्यान से देखना। यहां पर ये 0 से पाई, ठीक है, मॉड में साइन 2x था ना, और 2x को तुमने t माना, ठीक है, और dx की जगह आ गया था dt/2। इस 2 को आप बाहर कर दो इस तरीके से, और 0 से पाई वाला जो इंटरवल है ना, 0 से पाई वाला इंटरवल, क्वाड्रेंट को देखना ध्यान से, इस तरीके से, ये रहा 0 और ये रहा पाई, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहां पर साइन t का जो मॉडुलस है ना, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये सिर्फ साइन t मिलेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ऑफ एंगल की वैल्यू पॉजिटिव होती है। मेरा मतलब ये है कि साइन t विल बी पॉजिटिव इन द इंटरवल। कौन सा इंटरवल है? 0 से पाई। इस इंटरवल में साइन t पॉजिटिव होगा, तो मॉड ऑफ साइन t को हम डायरेक्टली साइन t लिख सकते हैं। मतलब मैं यहां पर सीधा साइन t ऐसे लिख लूंगा, और ये रहा dt। ठीक है बच्चों, हाफ तो बाहर है ही, साइन t का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस t, नेगेटिव को बाहर करो, यहां पर लिख लो ऐसे कॉस t। ठीक है, और ये रहा आपका लिमिट 0 से पाई। तो यहां पर अपर लिमिट को पुट करेंगे, यानी कॉस पाई, t की जगह पाई पुट करो, कॉस पाई की वैल्यू -1, अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट, यानी कॉस t की जगह पे कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है, यानी फाइनली आपका ये ब्रैकेट आपको कैसा दिखेगा, -12 इंटू में -2। पूरा सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, ये आपको आंसर 1 दे देगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, आपके पास जो लिमिट है ना, जो कि लोअर एंड अपर लिमिट दिख रहा होगा इंटीग्रल में, वो लिमिट ये है। ठीक है, और इंटीग्रेंड इस तरीके से दिया हुआ है, यानी मॉडुलस फंक्शन है। तो यहां पर क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मॉड के अंदर क्या दिख रहा है, उसे हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, और यहां से जो x की वैल्यू आएगी उसे हम चेक करेंगे कि ये आपके इंटीग्रल की लिमिट के बीच में है या नहीं। तो बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आप इसे ऐसे ब्रेक करोगे, मतलब अपने इंटीग्रल के लिमिट्स को इस तरीके से ब्रेक कर दोगे। समझे? देखो ऐसे आएगा, ये जो 1 आया ना, मतलब जो नया अपर लिमिट बना, वो यहां पर क्रिटिकल पॉइंट है, उसके हिसाब से किया है मैंने। फिर नेक्स्ट इंटीग्रल बनेगा 1 से 2, जो कि आपका यहां पर अपर लिमिट था ओरिजिनल क्वेश्चन में, यानी 0 से 1 फंक्शन सेम, प्लस 1 से 2 फंक्शन अगेन सेम। अब यहां पर मॉड के साइन को हमें हटाना है। तो सबसे पहली बात ये सुनो, यहां पर मॉड ऑफ x - 1 को हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। मॉड ऑफ x - 1 सिंपली x - 1 रहेगा, या फिर माइनस ऑफ x - 1 रहेगा। ये कब रहेगा? जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी रहेगी, और ये कब रहेगा? जब x की वैल्यू 1 से छोटी रहेगी। अब इस कंडीशन के हिसाब से यहां पर लिमिट्स को देखिए, लिमिट है 0 से 1, मतलब x की वैल्यू तो 1 से छोटी ही होगी ना। तो यहां पर आप इसे लिखेंगे 0 से 1 माइनस ऑफ x - 1, देखो इस तरीके से, प्लस अगले वाले में 1 से 2 लिमिट दे रखा है आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन का, मतलब यहां पर x की वैल्यू पक्का 1 से बड़ी होगी। तो मॉड वाले फंक्शन को आप यहां पर देखो मैंने किस तरीके से डिफाइन किया था, मॉड को हटाकर आप इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, अब इससे पहले कि आप आगे बढ़ें और इसका इंटीग्रेशन इस तरीके से करें कि x² - x आएगा, हम इसमें लिमिट लगा लेंगे। सिमिलरली यहां पर भी हम ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है ना, आप ये काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। लेकिन अगर आपको अपना आंसर और भी आराम से चाहिए इन दिस क्वेश्चन, जहां पर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो जरा ये शॉर्टकट देख लो। शॉर्टकट क्या है बच्चों, कि कभी भी अगर आप किसी भी लीनियर एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन करने जा रहे हो, तो इसे किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान से देखना।
ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 2, और ये जो लीनियर है ना इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव ए आएगा। तो डेरिवेटिव से इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दो। प्लस में सी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, क्योंकि मैं यहां पर फिलहाल कंसेप्ट जो बता रहा हूं वो तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए ही बता रहा हूं, लेकिन इसे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में अप्लाई करेंगे तो वहां पर लिमिट्स होंगे, जैसे कि आप यहां देख रहे हो या फिर यहां देख रहे हो, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट्स होंगी डेफिनेट इंटीग्रेशन के केस में। तो इसलिए आप इस कांस्टेंट सी को हटा भी सकते हो, क्योंकि ये स्पेशल काम मैं सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रेशन के केस के लिए बता रहा हूं। अगर आप इस चीज को डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो आपका कैलकुलेशन काफी आसानी से हो जाएगा। चलिए मैं करके दिखाता हूं, ठीक है। यहां पर इस माइनस को बाहर करो, ठीक है। x माइनस 1 मतलब ए एक्स प्लस बी से कंपेयर करो। तो जैसा कि मैंने बताया, आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, और इस पूरे को डिवाइड करेंगे विद द डेरिवेटिव ऑफ लीनियर x माइनस 1। अब x माइनस 1 का डेरिवेटिव तो 1 आएगा, तो इस पूरे को आप 1 से डिवाइड करो। तो फिर टाइम पास मत करो, इनफैक्ट 1 से डिवाइड करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मेरा मतलब ये है, टाइम पास ना करो का मतलब ये था बेसिकली, ठीक है। अगले में आ जाओ, यहां पर भी सेम स्टोरी, यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, x माइनस 1 लीनियर है, उसका डेरिवेटिव 1 आएगा, उससे इस पूरे को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके यहां पर हम नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि ये टाइम पास वाली एक्टिविटी हो जाएगी फिलहाल, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर अपर लिमिट को डाल के देखो जरा, यानी इस वाले केस में अपर लिमिट को डाल के देखो, इस नेगेटिव को जो बाहर है उसे मत भूलना। माइनस लगा दिया मैंने, जैसे ही आप अपर लिमिट डालेंगे ना 1 माइनस 1 यानी 0 का स्क्वायर, भैया ये काम खत्म हो जाएगा, मतलब अपर लिमिट डालते ही 0 हो जाएगा। माइनस जैसे ही लोअर लिमिट डालोगे 0 माइनस 1 यानी माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज 1, यानी ये फाइनली आपको हाफ देगा, समझे। अब जरा अगले में चलो, अगले में चलो मतलब इस वाले में आ जाओ। अपर लिमिट पुट करिए 2 माइनस 1 यानी 1 का स्क्वायर, दैट इज 1, और नीचे 2 है। माइनस लोअर लिमिट डालो, ये भी आपका 0 ही हो रहा होगा, देख लो ध्यान से, ठीक है। अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आपका प्लस हाफ और यहां भी हाफ है, यानी फाइनली आपका आंसर 1 आ जाएगा। समझे बच्चों। आई होप आप इस शॉर्टकट टेक्निक को ध्यान रखेंगे, जिसे अगर आप यूज करेंगे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में आपकी काफी हेल्प होगी, अगर इंटीग्रेंड लीनियर फंक्शन है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन 5 में अगर आप लोअर लिमिट को ध्यान से देखें विच इज माइनस पाई बाई 2 एंड अपर लिमिट को ध्यान से देखें विच इज प्लस पाई बाई 2, तो यहां पर दोनों ही लिमिट्स का मैग्नीट्यूड सेम है, लोअर लिमिट नेगेटिव है, तो हमें लगता है यहां पर जो इंटीग्रेंड है इसे हम इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन के लिए चेक करते हुए इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे मैंने लगाया है। लेकिन अगर आप यहां पर इंटीग्रेंड यानी fx को अगर मैं लिख लूं, जैसे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, ये रहा fx, अगर मैं इसे चेक करूं कि ये इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है, तो आपके पास कोई भी कंक्लूजन नहीं आ पाएगा। कहने का मतलब जो प्रॉपर्टी स्क्रीन पे आपको दिख रही है इसे आप इस क्वेश्चन में यूज नहीं कर पाएंगे, समझे। तो फिर ये क्वेश्चन होगा कैसे, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। यहां पर सबसे पहला काम ये करो, इस इंटीग्रेंड को आई एज्यूम कर लो, ठीक है ना। इसे मैंने आई एज्यूम कर लिया और इसे हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे, ठीक है। अब यहां पर जो प्रॉपर्टी एक्चुअली में यूज होगी वो आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है, ठीक है ना। चलिए इस प्रॉपर्टी को यूज करके हमें क्या मिलेगा मैं लिख के दिखाता हूं। ये आपका आई हो गया, लिमिट है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, कॉस ऑफ एक्स की जगह हमें लिखना है a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। इफेक्टिवली ये हो रहा है माइनस एक्स, तो मैं यहां पर डायरेक्टली ऐसे ही लिख दूंगा, मतलब साइड में मैंने आपको काम करके दिखा दिया है, ठीक है। और यहां डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस 3 की पावर में माइनस एक्स। एक स्टेप और लिखूंगा यहां पर मैं, तो ये है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, कॉस ऑफ माइनस एक्स तो सिंपली कॉस एक्स रहेगा, डिनोमिनेटर में ये 3 की पावर माइनस एक्स तुम्हें दिख रहा है ना, इसे आप 1/3 की पावर एक्स लिखो और उसके बाद एलसीएम लो। जैसे आप एलसीएम लेंगे तो फाइनली आपको कुछ इस तरीके से चीजें दिखेंगी, ठीक है बेटा। इसे आप इक्वेशन सेकंड बोलो, ये आपका इंटीग्रल आई ही चल रहा है। अब यहां से हम ऐड करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दोनों को। जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करेंगे एलएचएस में 2i आएगा। यहां पर क्योंकि लिमिट्स सेम है तो हम इंटीग्रेंड को डायरेक्टली ऐड कर देंगे।
जैसे ही इंटीग्रेंड को ऐड करने जाओगे तो न्यूमरेटर में cos x और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 3 की पावर x कॉमन दिखेगा। फर्स्ट इक्वेशन में से 1 और सेकंड इक्वेशन में से 3 की पावर x अंदर बच जाएंगे। देखो ऐसे। अब ये 1 प्लस 3 की पावर x है ना न्यूमरेटर में, और वही चीज डिनोमिनेटर में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपको फाइनली मिलेगा -π/2 से π/2, और ये रहा cos x और फिर यहां पर dx। अब अगर आप चाहो तो इस वाले फंक्शन को, मतलब जो यहां पर cos x है, इसे इवन फंक्शन ऑड फंक्शन के लिए चेक करके फिर यहां पर रेलेवेंट प्रॉपर्टी यूज करो, जो कि मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन वाली प्रॉपर्टी। तो उसे यूज करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो, बट बेमतलब में काम को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। यहां पर डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा। cos x का बेसिकली होगा इंटीग्रेशन sin x, जिसमें हम लोग लिमिट आराम से लगा लेंगे। तो ये रहा जी, लिमिट लगाने वाला काम शुरू करते हैं। अपर लिमिट डालेंगे तो sin π/2 यानी 1, माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो sin ऑफ -π/2, जिसकी वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये फाइनली आपको 2 दे देगा, लेकिन ये आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो 2i का आंसर है। अपने इंटीग्रल को आपने i माना था बेटा, तो यहां पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा i = 1। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 का आंसर ये रहा बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 की तरफ, जो कि 3 मार्कर क्वेश्चंस हैं। तो यहां पर क्वेश्चन 6 में जो भी इंटीग्रल है, सबसे पहले मैं इसे i एज्यूम कर लूंगा। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम cos की पावर 4 से डिवाइड करेंगे। मतलब देखो इस तरीके से हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे। जब न्यूमरेटर में डिवाइड करोगे ना cos टू द पावर 4 से, तो आपको मिलेगा sec² x। ठीक है, डिनोमिनेटर में आओगे तो यहां पर मिलेगा sec² x प्लस 4 इंटू में sec² x इंटू में tan² x। ठीक है, अब इससे पहले कि आप सोचो कि मैं sec² x यहां पर डिनोमिनेटर में से कॉमन लेके ऊपर वाले sec² x को काट दूंगा। मैं ऐसा कर तो सकता हूं, लेकिन हम करेंगे नहीं, वरना फायदा क्या। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ऊपर वाला सेम, नीचे sec² x को कॉमन लेके मैं उसे 1 प्लस tan² x लिख दूंगा। समझे, पहले sec² x कॉमन लो नीचे, तो उसे फिर बाद में ऐसे लिख लो। कॉमन लेने के बाद अंदर मिलेगा 1 प्लस 4 tan² x। देखो इस तरीके से, समझे। अब यहां से हम जाएंगे सब्स्टिट्यूशन की तरफ। तो हम यहां पर tan x को ना t सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिसके बाद सिंपल सी बात है कि डेरिवेटिव होगा, तो हमें इस तरीके से ये dt मिल जाएगा न्यूमरेटर के लिए। अब जरा लिमिट को देखो। लिमिट मतलब जब लोअर लिमिट x के लिए 0 है तो t बनेगा tan x, मतलब tan 0, जो कि 0 ही हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जब अपर लिमिट को देखोगे ना, तो यहां पर x = π/2 नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी सब्स्टिट्यूशन ऐसे थी। अगर आपने x की जगह π/2 रखा ना, तो t हो जाएगा tan π/2। अब सुनना ध्यान से, जो tan x फंक्शन होता है ना, इसके डोमेन में हम इनपुट में π/2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल वाला एंगल नहीं ले सकते। मतलब π/2 tan x फंक्शन के डोमेन का पार्ट नहीं होता है, तो फिर ये करना गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां देखिए ध्यान से, हम बोलेंगे x अप्रोचेस टू π/2, देयरफॉर t अप्रोचेस टू tan π/2, विच इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल इंफिनिटी। समझे कि नहीं, ये पूरा कंसेप्ट याद रखना मैंने क्या बताया। अब इसके बाद आपके क्वेश्चन में हम वापस लौटते हैं, मतलब ये सारा काम हो चुका है सब्स्टिट्यूशन वाला। तो आपका जो इंटीग्रल है वो कैसे रिप्रेजेंट हो जाएगा। देखो यहां पर तो 0 ही रहेगा, ये आपका इन्फिनिटी हो गया, ये dt हो गया, और यहां पर ये बन गया 1 प्लस t², और ये है 1 प्लस 4t²। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक। तो पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक के लिए हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना। मैं यहां पर इसे लिखूंगा 1/1 प्लस y इंटू 1 प्लस 4y। ध्यान से देखना, मैं y किसे कह रहा हूं बताऊंगा, वेट करो। इसके आगे लिखा जाएगा a/1 प्लस y प्लस b/1 प्लस 4y। यहां पर हम y बेसिकली x² को लिख रहे हैं, समझे, where y is equal to x²। This is not substitution, this we are doing only for the purpose of partial fraction। ठीक है, तो यहां पर आगे क्या होगा बेटा,
एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा a इंटू 1 प्लस 4y प्लस b इंटू 1 प्लस वाई। अब यहां से दोनों ही तरफ y के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, a और b में इक्वेशन बनेगा। फिर दोनों ही तरफ हम कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करेंगे तो a और b में एक और इक्वेशन बनेगा। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और b की वैल्यू लिखी जाएंगी। तो a की वैल्यू क्या आएगी और b की वैल्यू क्या आएगी, फटाफट मैं आपके लिए लिख के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। तो यहां पर a की वैल्यू आएगी -1/3 और b की वैल्यू आएगी 4/3। ठीक है बच्चों, अब इन वैल्यूज को लेके चलो अपने इंटीग्रल i में सब्स्टिट्यूट करने के लिए। ठीक है ना, तो यहां से आपका i कैसा बनेगा बच्चों, लिमिट तो आपका है 0 से इन्फिनिटी, a मतलब -1/3 इंटू 1/1 प्लस वाई। लेकिन y नहीं लिखना है, याद रखना। याद क्यों रखना, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन नहीं था, ये पार्शियल फ्रैक्शन के लिए किया था हमने यहाँ पर, समझे। x² की जगह y जो लिखा था, तो यहाँ पर ओरिजिनल जो वेरिएबल है उसे रिटेन किया जाएगा, यानी x को रिटेन किया जाएगा। फिर b की जगह क्या है बेटा, दैट इज 4/3 इंटू 1/1 प्लस 4y, y की जगह x²। तो इस तरीके से इंटीग्रल i आपको मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट करना है, ये आपका -1/3 एज इट इज, ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है बेटा, ये आपका 4/3 इंटू हाफ, और यहां पर ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2x। समझे कि नहीं क्या हुआ, ये समझे कि नहीं कैसे आया। ये सेकेंड इंटीग्रल में बेसिकली हुआ ये है कि 1 प्लस 4x² है, तो 4x² को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना। अब ये 2x आपका लीनियर है, समझे, तो इसे आप कंपेयर तो कर सकते हैं इसके साथ, 1/1 प्लस x² के साथ, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x। लेकिन जिसको मैं कैपिटल X से यहां पर दिखा रहा हूं ना, वो यहां पर 2x है और वो लीनियर है, तो उसके डेरिवेटिव यानी 2 से यहां पर डिवाइड करना पड़ेगा, समझे। अब इस पूरे पे लिमिट लगा दो, यानी लिमिट आपका इस तरीके से है। चलिए अगले स्टेप में इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां पर जैसे ही अपर लिमिट को आप पुट करेंगे, ये -1/3 tan इनवर्स ऑफ नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स इट विल बी π/2। यहां पर पहले आप ये 2/3 लिख लो, है ना, 4 और 2 को कैंसिल करो, tan इनवर्स ऑफ नॉट डिफाइंड अगेन आपको π/2 देगा, माइनस लोअर लिमिट यहां पुट करेंगे ना, तो ये पूरा खेल खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब 0 + 0 रहेगा, इसे आप 0 ही लिख सकते हो डायरेक्टली। अब यहां पर पूरे में से ना π/2 कॉमन ले लो, ये पहले ब्रैकेट में, तो यहां मिलेगा 2/3 -1/3। ये पूरा ब्रैकेट आपको क्या दे रहा है, 1/3, बाहर है π/2, मतलब π/2 इंटू 1/3, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा π/6। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पर कंप्लीट हो गया है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और इसमें एक अल्टरनेटिव है, इसको देखते हैं इसमें कैसे करना होगा। ठीक है, अगेन इस इंटीग्रल को हम i मान लेते हैं बेटा, और यहां पर क्या करूंगा ध्यान से देखना। न्यूमरेटर में जो तुम्हें दिख रहा है ना sin x प्लस cos x, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। यस, मैंने पूछा sin x प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा -cos x प्लस sin x। इसे आप सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या होता है, डिफरेंशिएशन। जैसे ही डिफरेंशिएशन करोगे आपको पक्का ये मिलेगा, ठीक है कि नहीं, समझे। अब यहां से एक काम और करिए, जो आपने सब्स्टिट्यूट किया है ना, उसमें दोनों तरफ होल स्क्वायर करो बच्चों, यानी -cos x प्लस sin x को मैंने ऐसे लिख लिया, sin x माइनस cos x, दोनों तरफ होल स्क्वायर करके अब इसे सिंप्लीफाई करो। a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये रहा a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है बच्चों, और RHS में तो आपका t² बन ही गया, ये पूरा 1 हो जाएगा। sin² x प्लस cos² x, क्लास 10th वाला फॉर्मूला, इस 1 को हम यहीं पर रखते हुए इसे फाइनली 1 माइनस t² इज इक्वल टू sin 2x लिख सकते हैं या नहीं, ध्यान से देखिए। यहां पर 2 sin a इंटू cos a वाला फॉर्मूला लगा लिया, मतलब sin 2a, देखो यहां पर, और t² को इधर ले आया, इसे sin 2x लिखकर उधर भेज दिया, ऐसा मिल जाएगा। इन सब चीजों को हम अपने इंटीग्रल में यूज करेंगे, लेकिन एक काम करना अभी बचा हुआ है, और वो ये कि हमने लिमिट चेंज नहीं की है। तो यहां पर हम देख रहे हैं लोअर लिमिट यानी x की वैल्यू अगर 0 है तो t मिलेगा, देखो यहां से sin 0 माइनस cos 0, मतलब 0 - 1 यानी -1 आ जाएगा। सिमिलरली जैसे ही आप अपर लिमिट यानी π/4 के लिए चेक करोगे, आपको t की वैल्यू 0 मिल जाएगी बच्चों, समझे। sin π/4 माइनस cos π/4,
सेम वैल्यू दे देगा आपको। अब इन सब चीजों को अपने इंटीग्रल यानी आई में हम यूज करेंगे। लोअर लिमिट पे आपको -1 मिला, अपर लिमिट पे 0 मिला, ऊपर वाला पूरा dt बन गया, नीचे ये 16 प्लस 9 इंटू में sin 2x की वैल्यू हमने निकाली है ना, 1 माइनस टी स्क्वायर। देखो यहां पर हमने sin 2x की वैल्यू निकाली थी। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 से 0, ये रहा dt, और यहां पर सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये बनेगा 25 माइनस 9t स्क्वायर। 9t स्क्वायर को देखो इस तरीके से लिख लो, समझे। और यहां पर अब लगेगा फॉर्मूला, कौन सा, स्क्रीन पर ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए काम शुरू करते हैं। यानी यहां पर हम लिखेंगे 1/2a, a का मतलब 5 हो गया, समझे, 25 मतलब 5 स्क्वायर। ओके, इसके बाद log a प्लस एक्स, a मतलब 5 और x मतलब 3t अपॉन a माइनस एक्स, इस तरीके से। और ये रहा आपका मॉडुलस। अभी एक काम बाकी है, 3t को देखो ये लीनियर है तो इसका डेरिवेटिव 3 आएगा, 3 से इस पूरे को हम डिवाइड करेंगे। और अब यहां पर हम लिमिट लगाएंगे, कॉन्स्टेंट्स वैल्यू को मैंने बाहर कर दिया है, समझे, इसमें हम लिमिट लगा लेंगे। बाहर यहां पर क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा 1/30, ध्यान से देख लो। अब यहां पर ब्रैकेट में चलते हैं, पहले अपर लिमिट की बात करते हैं। जैसे ही आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो बेसिकली आपको ये पूरा दे देगा log ऑफ मॉड में 1, चेक करके देख लो, ठीक है। माइनस, जरा लोअर लिमिट की बात करते हैं। जैसे ही लोअर लिमिट पुट करोगे ना तो ये मिलेगा 5 माइनस 3 अपॉन 5 प्लस 3, चेक करके देखिए, ये देगा आपको 2/8 यानी 1/4। तो इसे हम लिख लेंगे log मॉड ऑफ 1/4 लिखो या डायरेक्टली 1/4 लिख लो, क्योंकि मॉड 1/4 या 1/4 सेम ही चीज होगा, ठीक है ना। यहां पर ब्रैकेट बंद करो, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसे हम 1/30 बाहर एज इट इज रखते हुए ब्रैकेट में इसे 0 कर देंगे। और यहां पर आप इसे प्लस में log 4 करो। लॉग की ये प्रॉपर्टी मैं पिछले किसी क्वेश्चन में डिस्कस करके आया हूं, इसलिए यहां पर डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। अब या तो अपना आंसर यहीं छोड़ सकते हो कि आपका आंसर आ गया 1/30 इंटू में log 4, या फिर log 4 को आप ऐसे लिखो, log 4 को आप ऐसे लिखो, समझे कि नहीं, 4 की जगह 2 स्क्वायर, उसके बाद log का फॉर्मूला। अब यहां पर अगर ये काम आप करेंगे तो आपका इंटीग्रल फाइनली आएगा 1/15 इंटू में log 2। तो इस क्वेश्चन का भी फाइनल सॉल्यूशन आपके सामने आ गया है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या है बच्चों, इस इंटीग्रल को हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, एलएचएस में हमें क्या दे रखा है, इसको हम आई मान लेते हैं, मतलब 0 से π/2, यहां पर है cos स्क्वायर एक्स, ये रहा dx, यहां पर है 1 प्लस साइन एक्स, और ये रहा cos एक्स, ठीक है बच्चों। इसे फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। और अब यहां पर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी, वेल स्क्रीन पे ध्यान से देखो, समझे। अब इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हमें x की जगह पे क्या लिखना है, π/2 माइनस एक्स, समझे कि नहीं। तो यहां पर ये हो जाएगा cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स, इस तरीके से। सिमिलरली नीचे आ जाओ, 1 प्लस साइन x की जगह पे आपको लिखना है π/2 माइनस एक्स, यहां पर भी cos x की जगह π/2 माइनस एक्स, इस तरीके से आपको मिलेगा। तो फाइनली आपका इंटीग्रल आई क्या बनेगा बच्चों, 0 से π/2, लिमिट तो सेम ही रहेगा, और ये cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स। तो सबसे पहले तो cos π/2 माइनस एक्स क्या होता है बेटा, तो साइन एक्स होता है, समझे, उसका स्क्वायर है तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये रहा dx। नीचे उतरो, मतलब डिनोमिनेटर में आओ, तो साइन π/2 माइनस एक्स cos एक्स हो जाएगा, और cos π/2 माइनस एक्स साइन एक्स, इस तरीके से हो जाएगा। इसे सेकंड इक्वेशन बोलो। जरा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को ध्यान से देखो, दोनों में डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। मतलब ये क्यों बता रहा हूं, मैं यहां पर अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने वाला हूं, और जैसे ही ऐड करेंगे एलएचएस में 2i मिलेगा, लिमिट्स सेम है। और जब हम ऐड करने जाएंगे ना तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। मतलब हमें मिलेगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और ये रहा मल्टीप्लाई में cos एक्स, और ये रहा dx। नेक्स्ट स्टेप में आप इसे लिखो 0 से π/2, 0 से π/2 लिमिट है, ऊपर 1 dx, मतलब डायरेक्टली dx कर दो, और ये रहा 1 प्लस साइन एक्स इंटू में cos एक्स, समझे। अब क्या करेंगे बच्चों,
अब यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर एक्स से हम डिवाइड करने वाले हैं, समझे। इस वाले में तो आपके पास 2i की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर 0 से π/2, लिमिट पे ध्यान रखना, और ये बनेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, ये रहा dx। जब डिवाइड यहां पर आप करेंगे ना कॉस स्क्वायर एक्स से, तो ये बनेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, उसे मैं लिखूंगा 1 + tan स्क्वायर एक्स, समझे कि नहीं। इस तरीके से 1 cos स्क्वायर एक्स यानी सीकेंड स्क्वायर एक्स, उसको मैंने ये लिखा। फिर इस पूरे के नीचे यानी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स करोगे तो ये आपको सिर्फ 10x देगा, समझे बेटा। अब यहां से हम 10x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी पुट 10x इक्वल्स t, जिसके बाद डेरिवेटिव होगा दैट इज सीकेंड स्क्वायर एक्स dx आपको dt देगा। अब जरा लिमिट को भी देख लो, मतलब जब लोअर लिमिट x के लिए 0 है तो t आपको 0 मिलेगा, और जब अपर लिमिट को देखोगे तो ध्यान से देखना π/2 है, तो x अप्रोचेस टू π/2 करेंगे तो t अप्रोच करेगा नॉट डिफाइन यानी इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। अपने क्वेश्चन में वापस लौटो और इसे सबसे पहले तो i लिख लो, और यहां पर ये हाफ आ जाएगा अपने ही आप RHS में, समझे। लिमिट पे देखना, ये 0, ये आपका इन्फिनिटी, ये आपका dt। डिनोमिनेटर में ये जो 10 स्क्वायर एक्स है ये बनेगा t स्क्वायर, 10x की जगह में t, और ये +1। अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहां पर अपने इंटीग्रेंड में हम कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाएंगे, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा, और मैं आपको करके दिखाता हूं। बाहर ये हाफ तो एज इट इज रहेगा, लिमिट्स भी सेम ही रहेंगी। यहां पर जब आप परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा t + हाफ का स्क्वायर + 3/4। एक बार चेक करके देख लो, मतलब इस होल स्क्वायर को ओपन करो और जरा देखो क्या आता है। जब होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो a² + 2ab मतलब t आएगा, प्लस b² यानी 1/4 आएगा, प्लस में 3/4 हमने लिखा है। इनको जरा सिंप्लीफाई करना, 4/4 यानी 1 आएगा, मतलब फाइनली t² + t + 1 पक्का आना चाहिए, और आ रहा है। मतलब मेरा जो परफेक्ट स्क्वायर बना है ना, बिल्कुल ठीक बना है इंटीग्रैंड के लिए। अब यहां पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, इसका फॉर्मूला इनडेफिनिट इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। चलिए अप्लाई करते हैं जरा इस फॉर्मूले को। तो यहां 1/2 पहले से ही है बेटा, और यहां पर आएगा 1/a। a का मतलब हो जाएगा, a का मतलब होगा √3/2, समझे। अब यहां पर आएगा tan इनवर्स x/a, x मतलब t + हाफ अपॉन a का मतलब है √3/2, समझे बेटा। और यहां लिमिट को अब हम अप्लाई कर देंगे 0 से इन्फिनिटी, इस तरीके से। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, ये 2 ऊपर जाएगा, इस 2 को कैंसिल करेगा, आपको मिलेगा सिर्फ 1/√3, समझे। अब जरा यहां पर देखिए, जैसे ही आप अपर लिमिट यानी इन्फिनिटी को पुट करेंगे, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी यानी ये आपको π/2 दे देगा, माइनस लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो ये मिलेगा आपका tan इनवर्स ऑफ हाफ अपॉन √3/2 मतलब 1/√3 यानी ये आपको मिल जाएगा π/6, ठीक है। तो यहां पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा π/3 यहां से ब्रैकेट के अंदर से, और बाहर आपका √3 पहले से ही है। तो बेसिकली यहां से हम कह सकते हैं कि LHS = RHS। एक बार मैं आपको दिखा के लाता हूं अपने क्वेश्चन में, π/3√3 यहां पर देख लो, समझे बच्चों। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, लेट fx बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन द क्लोज्ड इंटरवल a, b and capital Fx be an antiderivative of this function small fx, then this integrand within the limit a to b will be obtained by this value f of b minus f of a, समझे। Also this property has been given for this integrand, हमें इस तरीके से रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। वैसे अगर आपसे एक बात पूछी जाए कि ये जो कंडीशन लिखी हुई है ये किस टाइप के फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन, सिमिलरली इसके बारे में बताना। f of -x = -fx, ये किस टाइप के फंक्शन की तरफ इंडिकेट कर रहा है।
मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, क्या बोला हुआ है, बेस्ड ऑन द पैसेज गिवन अबो आंसर द फॉलोइंग। तो हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले जरा फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, इसमें क्या करना है बेटा। तो यहां पर सबसे पहले हम जरा लिमिट को देखते हैं। लिमिट है π/3 से लेकर π/4, ठीक है। इंटीग्रेंड है 10x प्लस कोटेंजेंट x का होल स्क्वायर, 10x प्लस कोटेंजेंट x का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर वाला डायरेक्ट फॉर्मूला ओपन करो सबसे पहले। तो ये बनेगा a स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर एक्स प्लस में b स्क्वायर यानी कोटेंजेंट स्क्वायर x प्लस में 2ab। तो आप लिखेंगे 2 10x इंटू कोटेंजेंट x। अब बेसिकली 10x इंटू कोटेंजेंट x तो 1 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली इसको सिर्फ 2 लिख लेता हूं, ठीक है। अब एक काम और करना, ध्यान से देखना, यहां पर ये π/3 से π/4 जो लिमिट है ना, इसको तो सेम रखो, और ये जो 2 है ना, इसे आप 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स कर दो ऐसे, और फिर 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स कर दो। समझे कि नहीं? मतलब 2 को हमने 1 प्लस 1 लिखकर इस तरीके से 10 स्क्वायर एक्स और कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स के पास भेज दिया। अब क्या करोगे बेटा, यहां पर अगेन अपने लिमिट्स को तो सेम रखो, यानी π/3 से π/4 का आपका लिमिट है। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो ये होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, और ये क्या होगा 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये बनेगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और ये रहा आपका dx, ठीक है बच्चों। अब यहां से तो इसे कोई बच्चा भी इंटीग्रेट कर सकता है। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन यानी 10x आएगा, और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोटेंजेंट एक्स आएगा। और यहां पर अब आपको लिमिट्स लगानी है, ये रही आपकी लिमिट्स, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होगा। जब अपर लिमिट पुट करोगे ना, तो 10 π/4 माइनस कोटेंजेंट π/4, यानी ये हो जाएगा 1 - 1, अपर लिमिट हो चुका है। माइनस लोअर लिमिट 10 π/3, यानी बेसिकली ये बनेगा √3 माइनस कोटेंजेंट π/3, यानी 1/√3, इस तरीके से। समझे? ये तो 0 हो जाएगा। यहां पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे आप लोग, तो √3 इंटू √3 यानी 3 - 1 दैट इज 2/√3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट के लिए, ठीक है बच्चों। अब जरा सेकंड पार्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या करना है। यहां पर हमें इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। डेफिनेट इंटीग्रल की आप जरा अपर लिमिट को देखना विच इज पाई, समझे। लोअर लिमिट को देखना विच इज -पाई। इन दोनों लिमिट्स का ना न्यूमेरिक वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड सेम है, एंड लोअर लिमिट नेगेटिव भी है। मैं ये क्यों बता रहा हूं? मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर ऐसा होता है ना, तो बेसिकली यहां पर इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी जो यहां पर इन्होंने दिया हुआ था पैसेज में, इस प्रॉपर्टी में बेसिकली हम अपने इंटीग्रेंड को चेक करते हैं वेदर इट इज ए केस ऑफ इवन फंक्शन और इट इज ए केस ऑफ ऑड फंक्शन। तो यहां पर अपने इंटीग्रेंड को हम एनालाइज करेंगे। ये जो इंटीग्रेंड आपके क्वेश्चन में गिवन है, इसको एनालाइज करेंगे कि ये इवन फंक्शन का केस है या फिर ऑड फंक्शन का केस है, और फिर इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आपके क्वेश्चन का आंसर लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट में। सबसे पहले मैं इंटीग्रेंड को fx एज्यूम कर लूंगा। सो लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x², और यहां पर साथ में लॉग फंक्शन भी दे रखा है, दैट इज log ऑफ 1 - 10x ओवर 1 + 10x, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर हम लोग x की जगह पर -x रिप्लेस करेंगे अपने क्वेश्चन में, मतलब फंक्शन में। तो यहां पर जहां भी x दिख रहा है उसकी जगह -x पुट कर दो। ये हो जाएगा इस तरीके से 1 माइनस टेंजेंट ऑफ -x। देखो ऐसे डिनोमिनेटर में आओ, 1 प्लस टेंजेंट ऑफ -x, ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखो ये तो आपका सिंपली x² हो जाएगा, फिर लॉग ऑफ यहां पर देखना ध्यान से, बेसिकली क्या होता है ना, tan ऑफ -x माइनस 10x होता है बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर ये आप यहां पर यूज करेंगे ना, तो आप न्यूमरेटर में लिखेंगे 1 + 10x और नीचे आएगा 1 - 10x, इस तरीके से। अब यहां पर लॉग के अंदर जो भी फंक्शन दे रखा है, इसे अगर आप उल्टा करेंगे, मतलब रेसिप्रोकल लोगे इस पूरे का, इस ब्रैकेट के अंदर वाले कंटेंट का, जो कि लॉग फंक्शन के अंदर दिया हुआ है, तो ब्रैकेट वाले कंटेंट को अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे तो बाहर एक नेगेटिव आएगा। तो इस वजह से आपको ओवरऑल ये रिजल्ट देखो ऐसा मिलेगा। ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं।
आपको ये रिजल्ट ऐसा मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, ये जो फंक्शन है ना एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ दिस क्वांटिटी, ये तो आपका एफ एक्स ही था ना। कहने का मतलब आपको मिल गया माइनस एफ एक्स, इसके इक्वल एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल। समझे कि नहीं? अब इस कंडीशन के हिसाब से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन एफ है ना, ये ऑड फंक्शन है। समझे? आपका जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है, इसलिए जो इंटीग्रेंट हमारे पास था ना सेकंड वाले क्वेश्चन में, तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से अगर ये कंडीशन बने, मतलब इंटीग्रेंट ऑड फंक्शन हो, तो आपका आंसर सीधा आप लिख सकते हो, दैट इज 0। समझे? तो चलिए मैं यहां पर फाइनल आंसर लिख देता हूं आपके लिए। तो यहां पर बनेगा माइनस पाई से पाई एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 0। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट का भी सॉल्यूशन हो गया है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 को देखते हैं, जो कि 5 मार्कर क्वेश्चंस हैं। इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों? क्वेश्चन 9 बहुत ही प्यारा और बहुत लेंथी क्वेश्चन है। समझे? चलिए शुरू करते हैं। इसको हम आई मान लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसे फर्स्ट इक्वेशन मानो और चलते हैं फटाफट प्रॉपर्टी यूज करते हैं। आप लोग सोचते रहना कि मैंने प्रॉपर्टी कौन से यूज की है। यहां पर cos x में cos ऑफ पाई माइनस एक्स लिखूंगा मैं। कौन सी प्रॉपर्टी? वेल स्क्रीन पे देखो ध्यान से, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या बनेगा बच्चों? यहां पर 0 से पाई लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स। समझे? cos पाई माइनस एक्स को माइनस cos एक्स लिख सकते हैं ना, तो मैंने लिख दिया। इसे सेकंड इक्वेशन बोलो, ठीक है। अब यहां से हम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। जैसे इनको आप ऐड करोगे LHS में 2y मिलेगा। यहां पर लिमिट्स सेम है, तो हम दोनों इंटीग्रेंट को डायरेक्टली ऐड कर देंगे, यानी लॉग ऑफ दिस फंक्शन प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स वाला फंक्शन। फिर यहां पर लॉग m प्लस लॉग n वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो बेसिकली होगा ये कि लॉग ऑफ m इंटू n लिख सकते हैं। m का काम ये करेगा, इंटू n का काम ये करेगा। समझे? इस तरीके से अब यहां पर जो चीज मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में रखा है ना, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब साइन स्क्वायर एक्स। तो इसे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं लॉग ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या कहा कि 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स को सबसे पहले हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से ये क्लास 10th का फॉर्मूला हमने लगा लिया, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां पर हमने इसको ऐसे लिख लिया। ये पूरा 2i के इक्वल चल रहा है, ध्यान रखना। अब यहां पर log की प्रॉपर्टी यूज करके log साइन स्क्वायर एक्स को हम 2 log साइन एक्स लिखेंगे। फिर उसके बाद ये बन जाएगा 0 से पाई log साइन एक्स dx, और यहां पर 2i को अब i कर दो। समझे? इसे आप 2 log साइन एक्स लिखोगे ना, तो यहां पर LHS वाला 2 कैंसिल कर देगा उस 2 को। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? वेल ध्यान से देखना, प्रॉपर्टी में क्या यूज करूंगा। यहां पर आपका जो फंक्शन है, अगर इसे मैं fx मानूं इस तरीके से, ठीक है, तो आप नोटिस करें यहां पर अगर x की जगह पाई माइनस एक्स आप पुट कर दें, तो आपके इंटीग्रेंड वाले फंक्शन पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। यानी आपको फिर से log sin x मिलेगा, विच इज योर ओरिजिनल इंटीग्रेंड, दैट इज fx। समझे? अब ये क्यों बता रहा हूं मैं, जरा स्क्रीन पे देखो, इस प्रॉपर्टी को मैं यूज करने वाला हूं। समझे? तो क्या होगा, पूरे इंटीग्रल का डबल हो जाएगा, अपर लिमिट का हाफ होगा, लोअर लिमिट सेम रहेगा, इंटीग्रेंड भी सेम रहेगा। समझे? तो यहां पर इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं जरा। तो फाइनली यहां पर आई क्या बनेगा, क्या बोला मैंने, इंटीग्रल का डबल होगा, लोअर लिमिट सेम, अपर लिमिट हाफ, और आपका इंटीग्रेंड भी सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको मिलेगा। इसे आप थर्ड इक्वेशन बोलो। अब क्या करना है देखते जाओ। जैसा कि मैंने कहा बहुत ही प्यारा और बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है। तो यहां पर ये आपका 0 से पाई बाय 2 log साइन एक्स। यहां पर प्रॉपर्टी जो लगा रहा हूं, ये प्रॉपर्टी कौन सी है? वेल इस क्वेश्चन में पहले भी अप्लाई हो चुका है यही प्रॉपर्टी।
तो यहाँ पर x की जगह हम लिखेंगे π/2 - x इस तरीके से, और प्रॉपर्टी आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद इसे हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू, ये 2 तो है ही, ये आपका 0 से π/2 log sin π/2 - x, तो ये बन जाएगा log ऑफ cos x, देखो इस तरीके से, और ये रहा dx। इसे आप फोर्थ इक्वेशन बोलिए। ठीक है, अब यहां पर हम ऐड करेंगे थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को, तो LHS में आपका 2i हो जाएगा। ठीक है, RHS में जैसे इनको ऐड करने जाओगे ना, तो सबसे पहले 2 कॉमन ले लो। ठीक है, फिर यहां पर लिमिट्स तो सेम है, 0 से π/2, ये हो जाएगा log sin x प्लस log cos x। ठीक है, अब यहां पर log की प्रॉपर्टी लगेगी, वेट करो जरा, इस 2 को कैंसिल भी करते चलो। ठीक है ना, तो यहां पर ये हो जाएगा 0 से π/2, और ये है आपका log, ध्यान से देखना मैं यहां पर क्या करूंगा, log ऑफ sin x इंटू cos x। इतना दूर करके क्यों लिखा, क्योंकि यहां एक ब्रैकेट लगाऊंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा। log फंक्शन के अंदर जो भी चीज थी ना, तो फंक्शन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, समझे। अब इसके बाद होगा ये कि इंटीग्रल i आपको देखो ऐसा मिल जाएगा, 0 से π/2 log, यहां पर ये हो जाएगा sin 2a वाला फॉर्मूला न्यूमरेटर में, और नीचे 2 ऑलरेडी आ चुका है। अब जरा इसे हम ब्रेक करके लिखेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे ध्यान से देखना, 0 से π/2 log की प्रॉपर्टी लगाऊंगा और आपके इंटीग्रल को भी तोड़ दूंगा, यानी माइनस log 2 dx, देखो ऐसे लिखूंगा, लिमिट का ध्यान रखना 0 से π/2। ठीक है बेटा, और इसे फिफ्थ इक्वेशन बोलो। इसे तो आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन इसका किस्सा बाकी रहेगा, तो जरा पहले इसके किस्से को ही निपटाते हैं, पहले वाले को। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, लेट i डैश दैट इज 0 से π/2 log sin 2x। अब इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से देखते रहना बेटा। यहां पर हम 2x को t मान लेंगे, तो dx आपको मिल जाएगा dt/2, समझे। अब जरा लिमिट को भी देखो, लोअर लिमिट यानी x की जगह 0 है, तो t आपका बनेगा 0, और जरा अपर लिमिट को देखो, अपर लिमिट यानी π/2, तो यहां पर t आपका हो जाएगा पाई। ठीक है, इस चीज को अपने इंटीग्रल i डैश में यूज करो जरा। तो यहां पर ये 0, ये आपका पाई, ये हो जाएगा log sin 2x, 2x का मतलब t और dx का मतलब dt/2, तो आप यहां पर /2 करो, चाहे बाहर भी कर सकते थे, फिलहाल मैंने dt/2 लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, अब यहां पर अगर फंक्शन को, यानी जो भी फंक्शन आपको दिख रहा है, इसे आप f ऑफ t लिख लें। ठीक है, f ऑफ t दैट इज log ऑफ sin t। तो एक बार आप चेक करके देख लेना अपने ही आप, मैं यहां पर इसको डायरेक्टली बता देता हूं कि ये आपका f ऑफ पाई माइनस टी के इक्वल हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, जो कि इस क्वेश्चन में पहले भी यूज हो चुका है, तो प्रॉपर्टी का यूज करते हुए i डैश क्या बन जाएगा बेटा, इंटीग्रल का डबल, लोअर लिमिट सेम, अपर लिमिट का हाफ, और यहां पर आपका इंटीग्रेंड फंक्शन बिल्कुल सेम, dt/2 तो ऑलरेडी था ही। अब इस 2 से इस 2 को कैंसिल करो, और एक काम और करना बेटा, 0 से π/2 log sin t, वेरिएबल t को रिप्लेस कर दो वेरिएबल x से। अब ये क्या होता है, बाय द चेंज ऑफ वेरिएबल द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो मैंने यहां पर रिप्लेस कर दिया, किसे रिप्लेस किया, रिप्लेस t बाय x, वेरिएबल t को वेरिएबल x से रिप्लेस कर दिया, समझे। तो आपको मिला 0 से π/2 log sin x dx। जरा ऊपर चलते हैं, 0 से π/2 log sin x dx। थर्ड इक्वेशन में देखिए, यहां पर बेसिकली ये क्या है, ये है आपका i/2, समझे। तो यहां पर आप ये कंक्लूजन ले पाएंगे कि इंटीग्रल i डैश इज बेसिकली i/2। अब इस कंडीशन को, जो कि हमें i डैश की वैल्यू से मिला है, फिफ्थ इक्वेशन में यूज करेंगे। देखो यहां पर, यानी i इज इक्वल टू, ये i डैश था ना, तो i इज इक्वल टू i/2 और माइनस में ये पूरा। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं इसके आगे क्या होगा। तो यहां से आपको मिलेगा i इज इक्वल टू i/2 माइनस log 2, और ये आपका x, और लिमिट था 0 से π/2। जैसा कि मैंने कहा, फिफ्थ इक्वेशन में हमने ये सब काम करना होगा। यहां पर साइड चेंज करो, i माइनस i/2, यानी फाइनली आपको मिलेगा i/2 LHS में, माइनस log 2, यहां पर अपर लिमिट पुट करोगे माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे, आपको मिलेगा i/2 इज इक्वल टू माइनस π/2 इंटू में log 2,
फाइनली आपका आंसर आएगा आई इज इक्वल टू माइनस पाई लॉग 2। समझे कि नहीं? वेल, एक काम और कर सकते हैं कि नहीं, मुझे बताना जरा। क्या इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं? ठीक है बच्चों, लिख तो सकते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी यूज की है मैंने। तो इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन का, जो कि बहुत ही प्यारा था और बहुत ही लंबा था, उसका सॉल्यूशन हमने कर लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास एक अल्टरनेटिव है। तो इस इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं इसे आई एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है बच्चों, अब देखना ध्यान से हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर मैं लिमिट्स को देख रहा हूं, मतलब लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लोअर लिमिट नेगेटिव है। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर इंटीग्रल्स को ब्रेक करूंगा। ध्यान से देखना, एक्स डी एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस 2x, ठीक है, प्लस पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर करो। यहां पर dx और डिनोमिनेटर वाला बिल्कुल सेम, 2 माइनस कॉस 2x, और ये रही हमारी लिमिट्स माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पर सबसे पहले हम इवन फंक्शन ऑड फंक्शन के लिए इस क्वेश्चन को चेक करेंगे। तो इस वाले इंटीग्रल को पहले देखेंगे, फिर इस वाले इंटीग्रल को देखेंगे। तो यहां पर मैं फंक्शन ले लेता हूं एफ ऑफ एक्स, यह है x अपॉन 2 माइनस कॉस 2x। अब अगर आप इसमें x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, न्यूमरेटर में माइनस एक्स आएगा, 2 माइनस कॉस ट्वाइस ऑफ माइनस एक्स। तो यहां से बेसिकली आपको मिलेगा माइनस ऑफ एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस 2x, यानी फाइनली आप कह सकते हो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। मतलब आपका जो फंक्शन f है, ये कैसा फंक्शन है बच्चों? ये ऑड फंक्शन है। ठीक है, अब जरा इस वाले मतलब सेकंड इंटीग्रेंड में देखो। तो यहां पर जो इंटीग्रेंड है इसे मैं g ऑफ x मान लूंगा। इट इज 1 ओवर 2 माइनस कॉस ऑफ एंगल 2x। तो यहां पर x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये बनेगा 1 ओवर 2 माइनस कॉस 2 टाइम्स x की जगह माइनस एक्स। इसे सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपको मिलेगा 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x विच इज g ऑफ x, जो कि ओरिजिनली हमने इंटीग्रेंड को माना था। मतलब यहां से हमको पता चलेगा कि फंक्शन g कैसा है, तो ये आपका इवन फंक्शन है। समझे बच्चों? तो यहां पर हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? स्क्रीन पे आ चुकी है। अब इस प्रॉपर्टी को यूज करके ना ये जो पहला इंटीग्रेंड है ये तो जीरो हो जाएगा। सेकेंड इंटीग्रेंड में क्या होगा? वेल देखते रहना, लोअर लिमिट जीरो होगा, अपर लिमिट सेम रहेगा, इंटीग्रेंड सेम रहेगा और पूरे इंटीग्रल का ट्वाइस हो जाएगा। प्रॉपर्टी को देखते रहना। ठीक है, चलिए आते हैं जरा अपने क्वेश्चन में। तो यहां पर i इज इक्वल टू, ये तो बताया मैंने, जीरो होगा, और ये पाई बाई 4 एज इट इज, पूरे इंटीग्रेंड का डबल होगा, लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट सेम, इंटीग्रेंड भी सेम, यानी dx अपॉन 2 माइनस कॉस 2x। देखो इस तरीके से यहां पर इनको सिंप्लीफाई कर लो, मतलब फाइनली आपको पाई बाई 2 मिल जाएगा। ये 0 से पाई बाई 4, देखो इस तरीके से, ये रहा आपका dx 2 माइनस कॉस 2x। कॉस 2x में आप 10 वाला फॉर्मूला लगाओ, क्लास 11th में पढ़ा है आपने, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। देखो इस तरीके से, समझे? यहां पर हम एलसीएम लेंगे तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? ये पाई बाई 2 बाहर है, यहां पर लिमिट है 0 से पाई बाई 4, ऊपर जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और ये रहा dx। यहां पर क्या होगा? 2 इंटू 1 दैट इज 2, प्लस में 2 टेन स्क्वायर एक्स, समझे, माइनस 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स। यहां पर सिंप्लीफाई करोगे ना, 2 माइनस 1 दैट इज 1, प्लस में 3 टेन स्क्वायर एक्स। देखो इस तरीके से आ जाएगा। समझे बेटा? अब न्यूमरेटर में जो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स है ना, उसे आप सीकेंड स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। ठीक है, बाहर पाई बाई 2 पे फोकस रखना, लिमिट है 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4, ये आपका सीकेंड स्क्वायर एक्स dx, और नीचे है 1 प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 10x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज t। तो यहां से आप डेरिवेटिव लेंगे, ये बनेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स dx, दैट विल बी dt। ठीक है बच्चों, यहां तक। अब यहां से आप लोग लिमिट पे फोकस करेंगे। जब लोअर लिमिट x के लिए 0 है तो t बनेगा 10 0 यानी 0, और फिर अपर लिमिट को देखो, जब x की जगह पाई बाई 4 आएगा तो t बनेगा 10 पाई बाई 4 यानी 1। ठीक है बच्चों, अब यहां से अपने क्वेश्चन में वापस लौटो, यानी इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये पाई बाई 2 बाहर पहले से ही था,
लिमिट्स आपका 0 से 1 होगा, ऊपर ये dt बनेगा, यहां बनेगा 1 प्लस 3t²। इसे हम लिखेंगे √3 इंटू में t का स्क्वायर, इस तरीके से, समझे। ये आपका π/2 एज इट इज रहेगा, ये बनेगा tan इनवर्स √3t अपॉन में 1, और बाहर इस √3t के डेरिवेटिव से डिवाइड भी होगा, यानी ऐसे करना पड़ेगा, समझे। अब यहां पर आप लिमिट लगाइए 0 से 1, तो ये बनेगा π/2√3, बाहर पहले से ही है। यहां पर जैसे ही अपर लिमिट पुट करोगे ना, ये बनेगा tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 मतलब π/3 माइनस tan इनवर्स 0, यानी 0 हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर आएगा π²/6√3। तो ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों, यहां पर हमें इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसे आप आई एज्यूम कर लो, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर x को मैं tan थीटा लिखूंगा, ठीक है, x की जगह tan थीटा। अब यहां पर dx क्या आएगा बेटा, dx आएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू में d थीटा। इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा हूं, देखते रहना। सेकेंड स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू में d थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपने tan थीटा x के लिए लिखा था ना, तो ये बन जाएगा 1 प्लस x² इंटू में d थीटा, ये पूरा dx की वैल्यू है। तो फाइनली dx अपॉन 1 प्लस x² को आप डायरेक्टली d थीटा लिख सकते हो, अपने इंटीग्रेंड में देख लो, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर लिमिट्स पे भी हमें फोकस रखना पड़ेगा। x के लिए अगर लिमिट 0 है तो यहां पर x 0 होगा, तो थीटा बनेगा tan इनवर्स ऑफ x, मतलब थीटा बनेगा tan इनवर्स ऑफ 0 विच इज एक्चुअली 0, ठीक है। फिर इसके बाद अपर लिमिट को देखिए विच इज 1, तो यहां से थीटा आपका आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 विच इज π/4, ठीक है ना। अब इन सब चीजों को लेके चलते हैं अपने क्वेश्चन में। तो हमारा क्वेश्चन कैसा दिखेगा, ध्यान से देखना। ये आपका i है, 8 को बाहर करो, कांस्टेंट है, ठीक है ना। लिमिट्स पे फोकस करो, ये 0, ये आपका π/4 log 1 प्लस x क्या बनेगा, 1 प्लस tan थीटा dx अपॉन 1 प्लस x², यहां देखो ना, ये बन गया d थीटा, समझे। अब इसे आप फर्स्ट इक्वेशन बोलो और देखते रहना कि हम किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। 0 से π/4, ठीक है बेटा, log 1 प्लस tan थीटा। प्रॉपर्टी कौन सी लगा रहा हूं बेटा, अब ये प्रॉपर्टी तो आज की क्लास में कई बार हम यूज कर चुके हैं, तो मैं फिर से आपकी स्क्रीन पे इस प्रॉपर्टी को नहीं दिखा रहा हूं। वेल, डायरेक्टली लिख दिया मैंने, यहां पर लिमिट सेम, log क्या है बेटा, 1 प्लस tan π/4 माइनस थीटा। यहां पर मैं tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा। वो फॉर्मूला क्या होगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू में tan b, ठीक है। ब्रैकेट बंद करो, और ये रहा आपका d थीटा। tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, यानी फाइनली आपको मिलेगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस 1 इंटू में tan थीटा, और इसके आगे ये 1 प्लस भी है। इसमें आप एलसीएम ले लो, आपको मिलेगा 2 अपॉन 1 प्लस में tan थीटा, समझे। इसको मैं डायरेक्टली यहां पर यूज कर लूंगा, बाहर वाले 8 को मत भूलना। लिमिट ये रहा, मैं इसे लिखने वाला था डायरेक्टली log 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा। मैंने एलसीएम वाला काम साइड में आपके लिए करके दिखा दिया था यहां पर, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद यहां पर log की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। अब यहां पर मैं log की प्रॉपर्टी यूज करूंगा, और एक काम और भी करूंगा। क्या काम करूंगा कि मैं इंटीग्रल्स को भी स्प्लिट कर लूंगा, ठीक है। तो बाहर वाले 8 पे फोकस रखना। ये बनेगा आपका log 2 d थीटा माइनस 8, लिमिट आपका सेम चलेगा, ठीक है ना, 0 से π/4, और ये हो जाएगा log 1 प्लस tan थीटा, और ये रहा d थीटा, समझे। अब जरा फर्स्ट इक्वेशन को देखना, यानी ये रहा फर्स्ट इक्वेशन, 8 टाइम्स दिस कंप्लीट इंटीग्रल इज बेसिकली i, और यही चीज तो यहां पर है, समझे कि नहीं। तो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, एलएचएस में तो i चल ही रहा था, ये आपका 8 है, log 2 को बाहर करो, यहां पर इंटीग्रेशन आएगा थीटा, लिमिट हम अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा वेट करो, और ये पूरा जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट इक्वेशन में ये i के इक्वल है, ठीक है बच्चों।
अब यहां से i प्लस आई दैट इज ये तो आपका 2i हो जाएगा, 8 log 2 एज इट इज रहेगा बेटा। यहां पर अपर लिमिट थीटा की जगह π/4 माइनस लोअर लिमिट यानी 0। ठीक है, अब फाइनली क्या होगा बेटा, तो यहां पर 2 से 8 को कैंसिल करो तो ये बनेगा आपका i इज इक्वल टू 4 log 2 और ब्रैकेट में है π/4। तो यहां से सिंप्लीफाई करोगे ना, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई log 2। इस तरीके से इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा आपके लिए। अब इससे पहले कि मैं आज के लेक्चर को वाइंड अप करूं, आपके लिए यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन है। आप इस टेस्ट का पीडीएफ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अपने सभी क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं अपने एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प के लिए, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर को भी अपने ग्रुप्स में ऐड कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पूरा टेस्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देर किस बात के, इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, क्योंकि ये जो आपका सपोर्ट होगा हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।